हर जगह कुछ कहानियां होती हैं और कुछ जगह खुद एक कहानी बन जाती हैं। ये वाकया मेरे साथ 1 साल पहले पेश आया। मेरे फाइनल एग्जाम्स करीब थे और मेरी तैयारी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। स्कूल ने एक फैसला किया, लाइब्रेरी अब रात 11 बजे तक ओपन रहेगी, मगर कुछ चीज़ें देर तक रुकना पसंद नहीं करती। मेरा घर स्कूल के करीब था, इसलिए मैं लाइब्रेरी में पढ़ना प्रेफर करती थी। उस दिन मैं शाम 6 बजे वहां पहुंची। पढ़ते पढ़ते वक्त का पता ही नहीं चला। जब मैंने घड़ी देखी 10 बज चुके थे। लाइब्रेरी में अब सिर्फ मैं थी, न कोई आवाज, न कोई इंसान, सिर्फ सन्नता। तभी मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने फौरन अपनी किताब उठाई और बाहर निकल आई। सामने एक लंबा कॉरिडोर था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर कॉरिडोर के एंड पर एक औरत खड़ी थी, खामोश, बेहरकत। जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रही थी, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? और वो गायब हो गई। मैंने सुकून का सांस लिया और स्कूल से बाहर निकल आई। लेकिन स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल गैर मामूली तौर पर खाली। मैं नीचे देखते हुए चल रही थी कि अचानक मुझे जमीन पर किसी का साया नजर आया, मगर मेरे आसपास कोई नहीं था। जब मैंने सर उठाया, मेरे आगे एक औरत चल रही थी। उसका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा था, वो लंगड़ा कर चल रही थी। उसके कापरे मायले थे, बाल बिखरे हुए, और वो इंसान नहीं लग रही थी। मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं रुक गई, बिल्कुल जम गई। बेटा, मेरी बेटी को देखा है? मेरा जिस्म सुन्न हो गया। न मैं बोल पा रही थी, नर के मारे। मैंने दूर इशारा कर दिया। वो धीरे धीरे लंगड़ाती हुई उस तरफ चली गई और अंधेरे में गायब हो गई। मैंने भागना शुरू कर दिया। मेरा दिमाग सिर्फ एक बात कह रहा था, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। तभी मुझे उस औरत की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया, मैं अपने घर पर थी। नेबर मुझे रोड पर बेहोश मिले थे। बाद में पता चला 1998 में एक औरत यहां रहती थी, अपनी छोटी सी बेटी के साथ। वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर एक दिन स्कूल में खेलते वक्त उसकी बेटी मर गई। बर्दाश्त न कर सकी, वो पागल हो गई और फिर मर गई। कहते हैं उस दिन के बाद से वो औरत हर रात अपनी बेटी को ढूंढती है। शायद अगला सवाल तुमसे हो, बेटा, मेरी बेटी को देखा है?